इस परिचर्चा का लेकिन मैं आखिरी किंतु बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपसे लेना चाहूंगा। और सर प्रश्न यह है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आपके बहुत सारे अनुभव रहे होंगे, बहुत सारे संस्मरण भी रहे होंगे। हम उसके बारे में जानना चाहेंगे और अगर कोई ऐसी घटना या प्रसंग जिसने आपके जीवन पर विशेष प्रभाव छोड़ा हो उसके बारे में अगर कृपया संभव हो तो हमें बताएं सर। देखिए, निश्चित तौर से मेरे तो सार्वजनिक जीवन में एक पक्ष वो था जिसमें मैं संगठन का काम करता था, विश्व हिंदू परिषद का काम करता था, संघ का काम करता था। वह क्षेत्र मेरा अलग प्रकार से बीता है, लेकिन जब मैं सार्वजनिक जीवन के दूसरे क्षेत्र में प्रवेश किया, राजनीति के अंदर, और जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री के रूप में, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली, तब से लेकर के अब तक मेरे लिए वो एक आदर्श तो है ही। मैं एक बहुत उल्लेखनीय घटना बता रहा हूं। मैं 2012 में विधायक था और मेरे दिल में वो कितनी गहराई से माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे थे ये मैं आपको बता रहा हूं। यद्यपि उस समय के हिसाब से मैंने एक अनुशासन से बाहर जाकर के काम किया। विधानसभा का सत्र चल रहा था, प्रयागराज में उस समय कुंभ था, श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार थी और वहां पर जो कुंभ में अव्यवस्था थी उसको लेकर के मैं प्रयाग का था, इसलिए मैं विषय रख रहा था। और जब विषय रख रहा था तो उस समय सारे विषयों के अंत में मैंने कहा, आप लोग जो अत्याचार अन्याय और कर रहे हो, ये इस बात का स्मरण रखना कि 2014 में लोकसभा के चुनाव होंगे और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार बनेगी और आपकी इस प्रकार के जो कार्य हैं, जो शुद्ध रूप से केवल तुष्टीकरण करते हो, हिंदू तीर्थ यात्रियों का अपमान करते हो, इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। तो उस समय सरकार की ओर से मुझे कहा गया था कि केशव जी जिस लोकसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं वहां से ही नहीं भाजपा जीतने वाली है। तो मैंने उसके उत्तर में निष्कर्ष रूप में बता रहा हूं, मैंने उसके उत्तर में माननीय प्रधानमंत्री जी मेरे अंदर कितने, मैंने फिर खड़े होकर के उसका जवाब दिया था कि आप इसको आज नोट कर लो, 2014 में लोकसभा के चुनाव होंगे, देश में भाजपा की सरकार बनेगी और माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेगी। 2012 की मैं आपको बात बता रहा हूं। फिर संयोग कुछ देखिए, घटनाक्रम ऐसा होता है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में मुझे भी नेतृत्व की कृपा से लोकसभा में प्रत्याशी बना दिया जाता है और चुनाव जीतने के बाद फिर प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया जाता है। सांसद के रूप में भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कई बार मिला, अध्यक्ष के रूप में तो अनेकों बार मिला, लेकिन हर बार एक नई चीज, नया तरीके का विषय और नया मार्गदर्शन मुझे जो मिलता था वह मैंने पूरा संकलन किया हुआ है। मैं उसको कभी उसको प्रकाशित करने की बात भी सोच रहा हूं, लेकिन वह संकलन करने के बाद कई बातें ऐसी हैं, हम मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में बैठते हैं, इतनी छोटी छोटी बात को भी माननीय प्रधानमंत्री जी ध्यान रखते हैं। एक घटना मुझे बहुत प्रभावित करती है, वह ये प्रभावित करती है कि मैं प्रयागराज में उप मुख्यमंत्री के नाते, सरकार यहां भी बन चुकी है, केंद्र में भी बन चुकी है, हमारा प्रयागराज में एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट के बगल में हम लोगों ने एक रेलवे ओवरब्रिज बनाया था। तो चूंकि वायुसेना का वो स्थान है तो उनके हिसाब से अगर वो पुल बन जाएगा तो फिर जो हमारे लड़ाकू विमान है उनको वहां से निकल करके जाने में शायद कुछ तकनीकी असुविधा होगी। तो मैंने ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी से कह दिया कि हमारा पूरा बन के तैयार है, अनुमति नहीं मिल रही, अगर किसी तरीके से मिल जाए। तो लगभग मैं 8 महीने बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के पास फिर समय लेकर के मिलने के लिए गया था। तो उन्होंने बैठने के पहले उन्होंने कहा कि केशव जी आपने वहां पर एयरपोर्ट में बताया था कि ये पुल का, मैंने उसके लिए सेना के लोगों को बता दिया है और काम हो जाए। मैं आश्चर्यचकित हो गया, हम बहुत छोटी जिम्मेदारी निर्वाह कर रहे हैं और कई बातें ऐसी होती हैं कि हम लोग स्मरण नहीं रख पाते हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर पूरे देश की, पूरे दुनिया की मतलब नजर रहती है और जो पूरे देश और दुनिया के काम को देखने वाले हैं, 8 महीने 9 महीने पहले एक छोटे चलते चलते मैं सियाप कर रहा था, उस समय मैंने एक आधा मिनट में ये बात कही थी और जब उसका उल्लेख किया तो मैं तो मतलब शब्द प्रयोग नहीं कर सकता कि किस तरीके से मैं प्रभावित हूं कि इतना व्यस्त, इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति, देश के प्रधानमंत्री, एक छोटे से आरओबी का जो हमारा एक विषय था उसको हमने वहां कहे तो जरूर दिया था या मानने के लिए, शायद कह देंगे रास्ता निकल आएगा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मरण रहेगा ये मैं कभी सोच नहीं सकता था। लेकिन वह मेरे प्रधानमंत्री जी को इतना स्मरण रहता है, इतना याद रखते हैं। मैं
प्रयागराज, क्योंकि कौशाम्बी मूल जिला है, मेरे पिताजी का निधन हो गया था, तो मैंने प्रधानमंत्री जी से भेंट हुई थी, बातचीत हुई कई महीने पहले, और वो कौशाम्बी चुनाव प्रचार के लिए आए। जब चुनाव प्रचार के लिए आए तो उन्होंने मंच से कि केशव जी के पिताजी का निधन हो गया था और मुझे आना था, मैं आ नहीं पाया था। मैं तो ऐसी ऐसी बातें स्मरण रखना और उस बात का सार्वजनिक रूप से उल्लेख कर देना मेरे जैसे बहुत छोटे से कार्यकर्ता के लिए इतनी बड़ी बात है कि मैं क्या कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है। ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिन व्यक्ति के पास मिलने के लिए शायद देश का हर व्यक्ति ललायित होता होगा। जब कहीं सभा में मुझे उनके साथ रहने का मौका मिला तो वह सभा के बाद सेफ हाउस में मुझसे 5 मिनट 10 मिनट अलग बैठ करके बात कर ले और कई चीजें पूछते जिसका उल्लेख करने की यहाँ आवश्यकता मुझे नहीं लगती है, लेकिन अलग से बैठ करके बात करना, महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा करना। और जो आज चर्चा किया है, आज से 1 साल बाद मिले तो वह चर्चा किए हैं, और मैंने अगर कुछ कहा है तो वह भी पूछ लेना, और मैंने उनसे कुछ कहा है तो उसका उत्तर दे देना। ये अपने आप में मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो बहुत आश्चर्यजनक बात थी। तो मैं तो अपने प्रधानमंत्री जी को अपना आदर्श नेता मानूं, उनको मार्गदर्शक मानूं, उनको गार्जियन मानूं। मैं कह नहीं सकता, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं तो वही बात फिर दोहराऊंगा एक बार कि विश्वास करो तुम मोदी पर, या नवयुग के निर्माता, ऐसे नेता इस धरती पर एक बार ही आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जिस प्रकार से आपने बताया कि जो भी संस्मरण है उसको भी आप संकलित करते हैं और उसका एक बार प्रकाशन भी होगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमें भी पढ़ने का मौका मिलेगा उसका। और आज नमो ऐप वर्चुअल मीट के लिए सर आपने वो समय दिया, अपना इतनी विस्तार से परिचर्चा रही और आपने एक एक विषय पे इतने विस्तार से बताया कि हमें भी विश्वास हो चला है कि अब जो उत्तर प्रदेश है वो उत्तम प्रदेश की तरफ अग्रसर हो चला है और हम जल्दी उसको देख पाएंगे। और आगे आपने सहमति दी है तो हम आपसे फिर मिलेंगे सर, और अगले जो संस्करण होगा उसमें और आपसे विस्तार से बातें होंगी। तब तक के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम की तरफ से।